इमिग्रेशन की बात करते हैं तो इमिग्रेशन जो है वो होम सेक्रेटरी लाएंगे, यकीनन प्राइम मिनिस्टर की मुशावरत से लाई होंगी। तो अब प्राइम मिनिस्टर का भी वो भी वही इस्तीफ़ा मांग रही है, कैंडिडेट भी हैं, फिर बहुत सारे मुसलमान एमपी और दीगर जो कि इमिग्रेशन से नाला थे। तो अब देखें कि अब सारी जिम्मेदारी क्या सर कीर स्टामर की ही है या बाकी जो मिनिस्टर अब रिज़ाइन करके जा रहे हैं या 85 के करीब जो एमपी रिज़ाइन मांग रहे हैं, तो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। अंजुम साहब जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जो डिफरेंट आपके कैबिनेट मेंबर्स होते हैं उनका भी उसमें पूरा देखिए अपना पार्लियामेंट किरदार होता में है। जो भी बिल पास होता है, जब आप इमिग्रेशन के हवाले से सख्तियां की गई हैं, बहुत देर कर दी आपने, सख्तियां करते करते और डील करते करते फ्रांस के साथ 662 मिलियन की आप डील कर रहे हैं स्मॉल बोट्स को कंट्रोल करने के लिए। वो उस वक्त कर रहे हैं जब रिफॉर्म पार्टी इस बेस पे लेबर पार्टी को बहुत बुरी तरह शिकस्त देने वाली थी और इसका पता था सबको कि ये रिजल्ट आने वाला है और वो आ गया है। जो लोगों ने आपके सामने जो पोल्स आए, जो चीज़ें आई, तो ये तो तब पता चला जब लेबर पार्टी को लगा कि अब वो अब समझते हैं क्या ये जो नया कोई प्राइम मिनिस्टर आकर लेबर पार्टी को मुश्किल से निकाल लेगा और रिफॉर्म का मुकाबला कर लेगा। नहीं देखिए, इसमें ये होता है कि जैसे अगर एक कोई भी पार्टी किसी एक एजेंडे के तहत जब वो आगे आती है तो सबसे पहले ये देखना होता है कि दोज आर एम्प्टी स्लोगन्स आर दोज आर प्रैक्टिकेबल स्लोगन्स। आपने किसी भी कंट्री की जो डेमोग्राफिक सिचुएशन होती है वहां पर जो एक उनका अपना एक सिस्टम होता है, यहाँ पर देखें ये एक ऐसा कंट्री है जो कि इमिग्रेंट्स की वजह से चल रहा है। अगर सही। आप यहाँ पर इमिग्रेंट्स को आप बिल्कुल उनके लिए सख्तियां करें, उनके लिए रिस्ट्रिक्शंस करें, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन लाएं, लेकिन आप उनको रोक नहीं सकते। अगर आप कहीं पर भी देख लें तो अगर लंदन में देख लें तो 50+ % जो है वो इमिग्रेंट्स इस लंदन में हैं और सर डिफरेंट इसीलिए तो सिटीज जीती में है, भी हैं। रिफॉर्म जो है वो उन्हीं को तो निकालना चाहते हैं ना, जो ब्रिटेन जी फर्स्ट उन्हीं नारे को लगा निकाल, रही है। हाँ। तो वो यही चाहते हैं कि मुसलमान जो है वो, अभी आप देखें नाजिल फराज की आज की जो स्टेटमेंट सोशल मीडिया में वायरल हुई है, वो यही कह रहे हैं कि 1 लाख बंदा जो बड़ा स्किल्ड वर्कर था, ब्रिटिश पासपोर्ट जिनके पास थे, वो मुल्क छोड़ के चले गए हैं और अफगानिस्तान से आपने 1 लाख बंदा मंगवा के उनकी जगह पर रख लिया है, बजाय वो आपके वो मुल्क में को कंट्रीब्यूट करते, वो आप पे बोझ बन गए हैं। फिर दूसरे एमपी जो है वो कह रहे हैं कि जी आइंदा इलेक्शन में मुसलमानों को इलेक्शन ना लड़ने दिए जाए, ये भी स्टेटमेंट आ रहा है। फिर दूसरी तरफ ये भी है कि बहुत सारे फॉरनर्स मुसलमान दीगर कम्युनिटीज़ के पाकिस्तान के कैंडिडेट्स वो भी रिफॉर्म से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो चीज़ें जो है वो अब समझ नहीं आ रही कि अब क्या हो क्या रहा है। आप क्या कहेंगे सर, क्या हो रहा है? देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि जो इमिग्रेंट्स हैं वो वाइटल पार्ट है यूके इकोनॉमी का, और लेकिन यहाँ पर जो रूल्स और रेगुलेशन है उनको इस कल्चर में पूरी तरह पेनिट्रेट करने के लिए, उसके लिए डिफरेंट स्किल बेस और डिफरेंट जो प्रोग्राम्स हैं उनको लॉन्च किया जाए ताकि वो इस सिविलाइजेशन का पार्ट बने और इस कंट्री की प्रोग्रेस के लिए एक्टिव पार्ट अदा कर सके। और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि लेबर पार्टी जो है अब उसने जो रूल्स और रेगुलेशंस लाई है इमिग्रेंट्स के लिए, वो डे बाय डे अगर आप देखें 2 साल के अंदर अंदर देख लें तो उन्होंने वो रूल्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं। वो इसीलिए करवाए हैं ताकि उसको सेग्रीगेट कर सकें और स्क्रूटनाइज कर सकें और जो बेस्ट पीपल हैं फॉर द इकोनॉमी ऑफ यूके वही आए। अब जब इनको इन पर पूरी तरह प्रैक्टिकली काम किया जाएगा, अगर देखें पहले बेतहाशा लोग जो है अपने डिपेंडेंट्स को साथ ले आते थे, अभी वो सिर्फ डॉक्टरल स्टडीज, पीएचडी और रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम्स में अपने डिपेंडेंट्स को ला सकेंगे। इसको हो रहा है, ग्रीन को हो रहा है, क्योंकि उन्होंने जो पॉलिसीज लेबर ने दी थी उससे पहले उन्होंने ऐलान किया था कि वो गैर मुल्कियों को इस मुल्क से निकालेंगे। अब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बिजनेसमैन, कारोबारी लोग जो यहाँ पर हैं, कि अगर रिफॉर्म्स आ जाती है, जो लग रहा है राय साहब कह रहे हैं कि आ जाएगी, तो उनका क्या बनेगा। पहले तो मैं आपसे पूछूंगा, क्या आप समझते हैं कि आप रिफॉर्म पार्टी आ जाती है तो आप जो गैर मुल्की हैं, इवन दो कि आपके पास
ब्रिटिश पासपोर्ट हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा जी कि हम इनको इनके मुल्कों में वापस भेजेंगे। तो आप जाने के लिए तैयार है वापस मारदली अंजम साहब? जी, पहले तो ये देखें कि ये जितने भी अगर राजा साहब भी इस चीज में एग्री करेंगे कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि इस तरह से लोगों को जो कि इस इकोनॉमी का एक पार्ट एंड पार्सल है, उनको आप कैसे इस तरह से डिपोर्ट कर सकते हैं, नंबर वन। दूसरी बात ये है कि ठीक है, इससे उन्होंने अपने जो वोटर्स हैं और जो इंग्लिश हैं और जो इमिग्रेंट्स के खिलाफ है उनको खुश करके वोट्स ले लिए हैं, लेकिन आप देखेंगे कि थोड़ा अरसा वेट कर ले, whatsoever I'm saying, you will see कि ये इम्पॉसिबल है कि आप इन लोगों को जो कि यहाँ दिन रात मेहनत करते हैं इस कंट्री की इकोनॉमी के लिए, इस कंट्री के को बूस्ट करने के लिए, राजा साहब भी इस चीज को बिल्कुल एग्री करेंगे कि ये नियरली इम्पॉसिबल है। पैदा होंगे, सख्तियां होंगी, या आप क्या समझते हैं कि जो आपके नुमाइंदे यहाँ वो शामिल हुए हैं वो इस बरतानवी मुआशरे की जो खूबसूरती है मल्टी कल्चरल मुआशरे की, उसको बरकरार रखेंगी? सबसे पहले तो ये है कि ये तो लोकल एक्शन थे। जो लोकल एक्शन होते हैं वो लोकल जो इश्यूज होते हैं, पार्ट होल्स हुए, स्ट्रीट प्रॉब्लम्स हुई, और लोकल जो बहुत से इशू होते हैं उन पे जो है ना वो जो है ना फैसले करते हैं। ये तो जो फैसले हैं ये तो पार्लियामेंट लेवल पे होते हैं ना। ठीक है जी हाँ, वो गवर्नमेंट चाहे लेबर हो, चाहे कंजर्वेटिव हो, चाहे अगर रिफॉर्म आती है तो जो है ना वो तो पार्लियामेंट में जो है ना वहाँ पे जब तक कोई आइन पास ना हो, सब वहाँ पे वोटिंग होती है। तो जो है ना एक स्टेप होता है, 2 स्टेप होते हैं, 3 स्टेप होते हैं, बहुत सारे जो है ना लॉन्ग प्रोसीजर से। लेकिन अब जब ब्रेग्जिट हुआ था तो उस वक्त भी पहले फजा बनाई गई थी, फिर फजा बनने के बाद कंजर्वेटिव पार्टी ने जो आपके सामने वोटिंग करवाई, पहले लोगों से पूछते रहे, फिर एट द एंड ऑफ द डे वोटिंग करवाई, फिर ब्रेग्जिट हुआ, यूरोपीय यूनियन को छोड़ना पड़ा। हाँ। अब जो रिफॉर्म की कामयाबी है वो यही है, उन्होंने अपनी आवाम को कहा है कि हम गैर मुल्कियों को इस मुल्क से निकालेंगे और इमिग्रेशन पॉलिसी को। वो जो कह रहे हैं कि जो बोर्ड से इधर आ रहे हैं, बोर्ड से आ रहे हैं। जब वो मेन इशू वो है। अच्छा, वो है, दैट्स द मेन इशू। जो तो बाकी जो वर्क परमिट्स पे भी आ रहे हैं, फिर उनका जो साइलम जिन्होंने क्लेम किया है 2004 साल 5 साल पहले, उनको भी वो इस मुल्क से जो है देखे सबसे सही भाई इशू ये है कि जो हमारी शबाना जो है उसने भी जो पॉलिसी चेंज की है। पहले स्पाउस वीज़े का जो 5 साल होते थे, अभी उसने 10 साल कर दिया है। सालम का 20 साल 15 सालम सीकर का पहले 10 साल होता था, अभी उसने 15 से 20 साल कर दिया है। 20 साल कर हाँ जी। जी, बिल्कुल। फिर उसने जो वेजेस जो है नेली 38,500 कर दी है। अच्छा, उसमें तो इट्स गुड फॉर द लॉ साइड ऑफ इमिग्रेशन, जो लॉयर है उनके लिए इट्स बेटर, दैट्स देयर जॉब। तो हमारे लोग हम डाइवर्सिटी में रहते हैं, फॉरेनर रहते हैं, चाहे लंदन हो, चाहे बर्मिंघम हो, नॉटिंघम हो, मेन सिटीज़ हो, स्कॉटलैंड हो या मैनचेस्टर हो, हमारे बिजनेस लेवल पे हमारी बहुत कंट्रीब्यूशन है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टामर के क्या जाना ज़रूरी है? क्या उनका जाना ज़रूरी है? अगर वो चले जाते हैं तो क्या जो नए वज़ीर-ए-आज़म आएंगे लेबर पार्टी को बचा लेंगे? क्या कहेंगे? देखें जी, पहले तो ये देखें कि जी एक इंतहाई टैलेंटेड और लॉ अबाइडिंग जो ये वजीर आजम है, अगर ये चले भी जाएंगे तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। जाहिर है कि लेबर का कोई जो हेड बनेगा वही प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कंट्री की ओवरऑल जो सिचुएशन है उसके लिए इस वक्त जो लेटेस्ट लेबर पार्टी कर रही है यही किया जा सकता है। दूसरी तरफ से अगर आप देखें तो इस इलेक्शन में नो डाउट जो इंग्लिश फ्रेटर्निटी है उन्होंने बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। मैं सारा दिन एक पोलिंग स्टेशन पे रहा हूं और मैंने देखा है कि हमारे लोग बिल्कुल नहीं आए। ज्यादातर जो इंग्लिश लोग हैं उन्होंने, जाहिर है कि हर बंदा ये चाहता है कि हमारा जो कंट्री है उसमें अगर जितने भी इमिग्रेंट्स, जब उनकी ये सोच है, अगरचे कि ये सोच दुरुस्त नहीं है, तो उन्होंने उस एक रिवेंज की सूरत में पूरी तरह इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है। मैंने 4-5 जो पोलिंग स्टेशन पे आगे पीछे गया हूँ, मैंने यही देखा है कि ये फर्स्ट टाइम था कि फेल्थम, हॉन्सलो और ईलिंग जैसे एरिया में जो कि टोटली
डोमिनेंट है बाय इमिग्रेंट्स, वहां पर यस, इंग्लिश लोग, मैं तो ये समझता था कि यहाँ इंग्लिश लोग बहुत कम हैं, लेकिन वो वोटिंग के लिए वाकई एक निकले हैं बड़ी भाई, तादाद में बाहर निकले। रिफॉर्म लेकिन ने निकाला है इसमें बाहर उनको। जी डेफिनेटली एक स्लोगन है जिसने निकाला है, लेकिन अगर वो स्लोगन प्रैक्टिकल नहीं है और आप इमिग्रेंट से और मुसलमानों से और डिफरेंट अदर नेशनैलिटीज से आप आज़ादी नहीं हासिल कर सकते, क्योंकि ये आप किसी कंट्री का एक हिस्सा है। इन्होंने, इनके बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं, इनकी थर्ड जनरेशन यहाँ पैदा हो रही है, तो ये इनसे आप कुछ फायदा नहीं होगा। डेफिनेटली अगर आप देख लीजिएगा कि आपको पता चल जाएगा कि कितनी कोई डेपोटेशन होनी शुरू हो गई है, क्या लोग डिपोर्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक या है। कंट्री के कोई हालात बदल रहे हैं या नहीं। डेफिनेटली कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी जो अहम बड़ी पार्टियां हैं आज आज की तारीख तक, रिफॉर्म उभर रही है, बिल्कुल ठीक है। अब रहेगा यही कि अगर वो एक स्लोगन, एक प्रॉमिस कर रहे हैं, उस प्रॉमिस को वो किस हद तक पूरा कर सकेंगे। पूरा कर